आज तक आपको पल पल की जानकारी के लिए वॉर रूम भी ले जाएगा, आपको ग्राउंड जीरो पर भी ले जाएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए वॉर रूम, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त मौजूद है। और राजीव अब यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान ने जब इतनी मिसाइलें ईरान की तरफ दागी तो कैसे इजराइल बचता हुआ नजर आया। आयरन डोम क्या है, कैसे करता है वो सुरक्षा। राजीव देखो अर्पिता, यही तो चर्चा का विषय है कि ये आयरन डोम ये है वहां का जो उनकी एक तरीके से सुरक्षा करता है हवा से आने वाली एक एक चीज, एक एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कोई भी मिसाइल, ये उनकी रक्षा प्रणाली है और जो सबसे मजबूत करता है, इजराइल को बचाता है। और आयरन डोम की वजह से ही जो ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, इनसे बचाव हुआ इजराइल का। वरना हो सकता था अगर वो मिसाइलें नीचे गिर जाती जमीन पर तो इजराइल नेस्त नाबूद हो सकता था। लेकिन आयरन डोम की जो सफलता की दर है वो 90% मानी जाती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। 90%, क्योंकि एक साथ इतनी बैलिस्टिक मिसाइल का आना और उन मिसाइलों को एक समय में नष्ट करना, तो आधे घंटे के दायरे में ये सारी की सारी मिसाइलें इतनी दूरी तय करके जो है आए। ये आयरन डोम की चर्चाएं लंबे समय से होती रही है। एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जो उसको सशक्त, उसको मजबूत करता है। और ईरान ने जब ये हमले किए, से पहले अप्रैल में किए थे, उनको भी ध्वस्त किया था, और अब इस बार किए तो इस बार भी ईरान के ये हमले असफल इसी अर्पिता आयरन डोम की वजह से हो गए। ठीक है राजीव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बता दें कि ईरान की तरफ से क्या बयान सामने आया है। ईरान सीधे तौर पर यह जता रहा है और बता रहा है कि कितना डैमेज दरअसल इससे हुआ है, और वो ये भी बता रहा है कि ये दरअसल बदला है। उसके समर्थित जो संगठन है, उनके जो चीफ, उनके जो कमांडर मार गिराए गए इजराइल की तरफ से, वो दरअसल उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ईरान की तरफ से बताया गया कि इजराइल पर हमला करने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति कह रहे क्रूरता अपराध के खिलाफ ईरान मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं ईरान के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो कई गुना ताकत से आगे प्रहार होंगे। अब अमेरिका भी देखिए क्या कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्व मध्य में अस्थिर करने वाला खतरनाक ताकत है ईरान, और अमेरिका ने सीधे तौर पर समर्थन इजराइल का किया है। ब्रिटेन भी समर्थन करते हुए नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि ईरान के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इजराइल पर हमले की निंदा करते हैं और ये अत्यंत खतरनाक है। यानी पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये दो देश क्या चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान लगातार इजराइल को चेताता रहा, लेकिन इजराइल की रणनीति क्या रहेगी, ईरान अब इजराइल आगे क्या करने वाला है, ये भी अब दरअसल देखना होगा कि क्या ये युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेके सिंह हमारे साथ, यहाँ केजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या ये महायुद्ध हो रहा है, आप जरा ये समझा दीजिए कि क्या वाकई ये महायुद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखें, ये सिर्फ एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया जा रहा है, या बात अब और आगे बढ़ चली है? देखिए, जो ये ग्राउंड के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसके साथ जरूरी तौर पर पृष्ठभूमि में पीछे कुछ बातें भी हो रही हैं, कुछ चर्चाएं भी हो रही हैं, कुछ इंटरलोक्यूटर हैं जो बातचीत भी कर रहे हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म नहीं हुई और ये दूसरी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, और महायुद्ध तो कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसी हालात में समझने की बात यह होगी कि ईरान ने एक मैसेजिंग की है। अगर इजराइल उसको एक्सेप्ट कर ले, और नैरेटिव तो दोनों ही करेंगे, ईरान बोलेगा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उसने अपने लोगों को थोड़ा हौसला अफजाई करनी है, उनको यह बताना है कि हमने आपको छोड़ नहीं दिया है, हम भी कुछ कर रहे हैं। और इजराइल भी अब एक और सोचने का विषय यह है कि इजराइल इसके आगे क्या करे। अगर मान लो ये सोच लिया जाए कि ये मैसेजिंग एक्सेप्ट होगी, तो फिर आगे इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव जारी रखेगा? क्या वो हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म कर देना चाहेगा? क्या ये लड़ाई कुछ मायनों में हाउतीज और लेबनान के जरिए होते हुए इराक तक भी पहुंचेगी? तो ये सब चीजें
बहुत जटिल समस्याएं हैं, दे आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। तो इसमें मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि दोनों साइड थोड़ी मैच्योरिटी, परिपक्वता दिखाएंगे और ये नहीं करेंगे कि लड़ाई को एक महायुद्ध में तब्दील कर दे, उससे किसी का फायदा नहीं होगा। ये बात तो हर कोई समझाता और समझता नजर आ रहा है कि इससे देखिए किसी का भला नहीं होगा, यानी युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बार बार ऐसे ही हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो इसका अंजाम और अंत क्या होगा, ये ही इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अब देखिए, इजरायल ईरान युद्ध में क्या होने की संभावना दिखती है। इजरायल कह रहा है ईरान के परमाणु केंद्र पर क्या इजरायल हमला कर सकता है। ईरान सैकड़ों मिसाइलें और दागेगा, क्या आगे भी ऐसा हो सकता है। इजरायल क्या यहां पर एटम बम बनाने का केंद्र जो है वो उड़ा सकता है, वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर मिसाइलें तैयार कर सकता है ईरान। तो ये दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं जो अपने अपने लेवल से करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये तैयारियां और जंग में आहुति देने के लिए बढ़ती नजर आई तो आप समझिए ये जंग कितना और बढ़ सकता है आगे, ये भी देखना होगा। ईरान ने बम ग्रेड यूरेनियम बनाया है, वहीं ईरान फतेह बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा, यानी दोनों की अपनी अपनी तैयारियां नजर आती हैं। लेकिन यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार युद्ध खत्म कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, उसके लिए क्या कोशिश है, या फिर ये युद्ध महायुद्ध में बदलेगा। क्योंकि ईरान ने जिस तरह हमले किए हैं, अब इजरायल भी चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा और ये कह रहा है इसकी बड़ी कीमत चुकाना होगा। अब ईरान धमकी दे रहा है कि अगर आपने इसका जवाब दिया तो और बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका और ब्रिटेन सब समर्थन में आ चुके हैं इजरायल के लिए। दरअसल हो क्या रहा है, ईरान के निशाने पर दरअसल इजरायली ठिकाने आए हैं। कौन कौन से ठिकाने ईरान ने टारगेट किया, जो अपने बयान में भी उन्होंने जारी किया। हज़रिम जहां F-35 बेस, यहां फ्लाइट एकेडमी है, इसको ठिकाना बनाया है ईरान की तरफ से। तेलनोफ एयरफोर्स बेस है, स्ट्राइक फाइटर ड्रोन बेस है, उसको निशाना ईरान की तरफ से बनाई गई। सारे ईरान के दावे हैं, लेकिन इजरायल उस पर मोहर लगाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इजरायल बस धमकी जरूर दे रहा है कि ईरान ने ठीक नहीं किया, और ये भी बता रहे कि 2 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं तेलनोफ एयरबेस जो 8 है, वहां पे एक तरीके से ये कोशिश है, जैसे इजरायल की भी अपनी रणनीति की जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जहां पर वो हथियार रख रहा है उनको टारगेट किया जाए, ऐसे ईरान दरअसल वो टारगेट कर रहा है जहां इजरायल का केंद्र है, यानी जहां पर उनके मिलिट्री बेस है, वहां जहां वो हथियार रख रहा है, जहां उनके सैनिक हैं, उनको टारगेट किया जाए। सीधे अब जरा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, क्योंकि जमीनी जंग भी चली रही है, ईरान का ऐसा करना क्या ये उकसाने के लिए हो गया? अब इजरायल की आगे की रणनीति वहां क्या दिखती है और वहां के हालात भी जरा बताइएगा। अर्पिता, दरअसल ईरान जब से इस्माइल हानिया का कत्ल तेहरान में हुआ था, तभी ईरान ने कहा था कि वो उस कत्ल का बदला जो है इजराइल से ले लेगा। लेकिन फिर कई हफ्तों तक और यहाँ तक कि महीने अब बीत गए हैं, तब तक फिलहाल ईरान ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था, कोई एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं लिया था। कारण साफ था कि यदि ईरान की तरफ से कोई एक्शन इजराइल पे होता तो इजराइल उसका जवाबी कार्रवाई करता। वो हमने पिछली बार भी देखा, जब रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के सीरिया में मारे जाने के बाद ड्रोन्स और मिसाइल से ईरान ने हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की थी, लेकिन बड़ा संयम बरत के। अब की बार जो है, जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल होता है, उसको और इस्माइल हानिया के कत्ल को मिलाकर ये ईरान का कहना है कि ये उनकी जवाबी कार्रवाई थी उन असैसिनेशन के खिलाफ। उन 2 ही को नहीं, बल्कि अगर हम कहें तो रेवोल्यूशनरी कमांडर जो कि सेना एलीट है ईरान की, कई सारे उसके कमांडर और लोग मारे गए हैं पिछले 2 महीने के दौरान। अब यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा एक विंडो ईरान ने ओपन रखा कि उसने सिविलियन बस्तियों को निशाना नहीं बनाया। वो IRG का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों और एयर बेसिस जो इजराइल के हैं उनको निशाना बनाया है, और वहां पर कुछ नुकसान हुआ भी है। दूसरी तरफ से इजराइल ने साफ किया है कि ईरान के इस हमले का वो बदला ले लेंगे, और कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत जल्द इजराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि पहले ही उन्होंने हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को बहुत हद तक खत्म किया, और अब अगर कोई दुश्मन इस पूरी खाड़ी में इजराइल के लिए है तो वो मात्र ईरान है। ठीक है अशरफ, आप रहिए नजर, हम बनाए हुए हैं लगातार।